एज ए रियल एस्टेट एक्सपर्ट मिस्टर राकेश पुरोहित जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं रियल एस्टेट के दिग्गज, जिनमें सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा राकेश यादव जी का, जो अंतरिक्ष ग्रुप। मिस्टर राकेश पुरोहित यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। आप सभी का नमस्कार जी मेरी तरफ से। मैं स्वागत करना चाहूँगा अनंता रघुवंशी जी का। डॉक्टर अनंता सिंह रघुवंशी जी सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एक्सपीरियंस डेवलपर्स गुड़गांव में। मैं स्वागत करना चाहूँगा अमरेंद्र शुक्ला जी का। अमरेंद्र शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमरेंद्र शुक्ला जी डायरेक्टर एंड सेल्स नेशनल सेल्स हेड हैं OLX.com में। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू आवर एक्सपर्ट राकेश पुरोहित जी, what do you think, what kind of the sales strategy should be in current scenario? Well, thank you very much, Mr. Harjun Tyagi, for initiating such a discussion in the COVID time. And as I see that real estate is a very local subject when we are talking about a global pandemic. But real estate, when we are talking about selling a property or buying strategies, it is a very local subject. A lot of local factor depends on that. अगर आप एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इन्वेस्टर अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ते देखना चाहता है। एंड पीपल आर नॉट थिंकिंग ऑफ अ टाइम पीरियड ऑफ से 6 months और 1 year। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो प्लान कर रहे हैं उनको 3-4 साल के अंदर एक प्लान करना होता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी तो हेजिटेशन मार्केट में रहेगी। द पीपल दोज हैव कैपेसिटी टू इन्वेस्ट, वो थोड़ा सा टाइम लेंगे और नेगोशिएशन हार्ड करेंगे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू डॉक्टर अनंता रघुवंशी जी। Ananta ji, the real estate industry was already suffering from liquidity crisis, construction delays, and now the COVID-19 outbreak. How do you see this situation? Stability पे हम लोग पहुंच गए थे, to be honest with you, कि सब चीज पे आदत हो गई थी, एक सिस्टम बन गया था और इन सब चीजों से हैंडल करना आ गया था। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जहां पे कंपनीज ओवर एक्सपोज्ड हैं लोन्स की वजह से, या जहां पे आपके पास अंडर कंस्ट्रक्शन इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हैवी है, वहां पे तो दिक्कत आएगी ऑर्गेनाइजेशंस को और स्टेबलाइज होने में टाइम भी लगेगा। तो जितना लोग सोच रहे हैं वैसी पेसिमिस्टिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन स्लो एंड स्टेडी बिजनेस है। ठीक है, थैंक यू अनंता जी। मेरा अगला सवाल है राकेश यादव जी से, जो MD है अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप के। यादव जी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हालात कैसे हैं? आप एक डेवलपर्स हैं और आपको बिल्कुल क्लोजली हर चीज़ की जानकारी होगी, तो हम आपसे चाहेंगे कि आप अपना अनुभव बताएं, इस समय किस तरह की सिचुएशन है और कैसे उसको फेस कर रहे हैं। एजेंट इंक्वायरी कम जनरेट हो रही है और साइट विजिट भी कम हो रही है, लेकिन जो साइट विजिट होती है पहले 5 से 10 विजिट के अंदर लोग अपना घर को फाइनल करते थे। अब 2 विजिट के अंदर जिसने भी फ्लैट लेना है वो ले लेता है। रीजन बीइंग, जिस आदमी को जरूरत है वही इस कोविड टाइम के अंदर प्रॉपर्टी को सर्च करता है प्लस साइट विजिट पर आता है, और आशा करते हैं, मुझे नहीं लगता आने वाले 3 महीने के अंदर अच्छी सेल आएगी रेडी टू मूव में। अमृता जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ऑनलाइन मार्केटिंग इन करंट सिनेरियो? Echo to what Dr. Ananta said, that market is not as pessimistic as we perceive, and real estate as a market is recovering much faster as compared to any other industry in India post-COVID. Market is gradually coming up, and I guess there have been around 70-75% recovery has been already been made. If we'll just benchmark the number of sales or number of transactions that was happening pre-COVID. The same is getting witnessed on OLX as a platform also, that we are witnessing that most of the inquiries which are getting generated on my platforms, or the people who are searching for real estate on my platform, is as good as 70-75% pre-COVID run rate. So things are recovering good. And from a selling perspective, I mean, Yadav ji ne बहुत अच्छी बात कही कि now there are very limited buyers who are hovering in the market. So there are less number of speculators, there's less number of researchers who were just looking at multiple properties, comparing different rates, looking for better discounts, better pricing. Now there are actually religious, sustained, and more interested with high intent buyers who are coming out in the market to evaluate and end up buying property. Thank you, Amrinder ji.
अभी हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने अनंता जी ने, यादव जी ने और आपने बताया कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी सब लोग बता रहे हैं या हम सोच रहे हैं। मैं इसी पर हमारे एक्सपर्ट पुरोहित जी से जानना चाहूँगा कि मौजूदा सिचुएशन के हिसाब से एक डेवलपर्स को या सेल्स हेड को किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। Mr. Tyagi, let me just bring one more point in the discussion that जो एक time period था जो 2003 में approximately हमें देखने को मिला, 2004 में भी चला, that was a very lucrative rate of interest from the bank side. और बैंक का rate of interest कम होने से जो credit capacity है individual की वो बढ़ जाती है. The person who was able to get a 10 lakh rupees loan with a rate of interest of 10% or 10.5%, if the rate of interest is 7%, his capacity can increase up to 30-35%. तो लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो एक बढ़ रही है। तो डेवलपर को ये अपने जो पिच है उसमें उसको बताना चाहिए कि कहीं वो पता लगा क्रेडिट स्कोर अपना 3 महीने 4 महीने पहले का चेक कर रहा है, उसे नहीं पता कि वो क्या ले सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो पेमेंट प्लान है, जो हमेशा हमें दिक्कत आती है, हम अपनी जो हमारी कैश फ्लो है हम उसके हिसाब से पेमेंट प्लान बनाते हैं, पर इस टाइम पे जो पेमेंट कैपेसिटी है जो आपका बायर है उसके हिसाब से पेमेंट प्लान ऑप्ट कीजिए। सबवेंशन प्लान पे बार बार चले जाते हैं, उससे मत जाइए। आप कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी बढ़ा देते हैं, वो कभी सबवेंशन प्लान आज तक तो मैंने देखा नहीं काम करते हुए इंडस्ट्री में, काम नहीं करता है। आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा हिट अपने एंड पे लेकर के और बायर को सपोर्ट करें। थैंक यू पुरोहित जी। अब मैं अगला सवाल अनंत जी से लेना चाहूँगा। अनंत जी, व्हाट काइंड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग स्टडीज शुड बी इन करंट सिनेरियो? त्यागी जी, सबसे पहला सेल्स में कस्टमर इज किंग, तो सबसे जरूरी बात यही है कि हम बहुत ध्यान से कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पहले तो समझ लें, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हमारे पास है, यादव जी ने बिल्कुल सही बोला कि इस वक्त हमारे पास जो चीज तैयार है उसी को खरीदने लोग आ रहे हैं और बार बार नहीं आएंगे, तो हमें बहुत छोटी विंडो मिलेगी। एक जमाने में एलिवेटर पिच की बात की जाती थी, तो अब आपको बहुत कम टाइम मिलना है उनको सुन के और अपनी कहानी उनको समझाने के लिए। बहुत लंबी विंडो नहीं है, तो सुनना और समझना और उनको हैंड होल्ड करना है पूरे ट्रांजैक्शन के थ्रू। थैंक यू। यादव जी, आपसे मेरा सवाल है कि आप एक विकासकर्ता हैं और आपने चीजों को बड़ी बारीकी से आप पढ़ते हैं, तो इस समय यदि आपसे दूसरे डेवलपर्स कुछ अगर उनको बताना चाहें आप कि किस तरह से आप सेल्स को बढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करिए हमारे साथ में। देखिए, कुछ चीजें हमें अब इस कोविड टाइम में एडवर्टाइजमेंट एजेंसी और फिल्म वालों से सीखना चाहिए कि 30 सेकंड के अंदर अपनी बात को हम कैसे कह सकते हैं। ये टेक्निक उन लोगों के पास है, वो टेक्निक, इसी प्रकार की टेक्निक अभी आज हमें रियल एस्टेट में अडॉप्ट करनी पड़ेगी। बिकॉज पहले 8-10 विजिट करता था कस्टमर, लेकिन आज कस्टमर मैक्सिमम 1 या 2 विजिट करता है। रीजन, वो एरिया ऑलमोस्ट फाइनल करके आ चुका है। कहीं ना कहीं जिस ब्रांड के पास जाता है, 1 या 2 ब्रांड के अंदर उसने अपना माइंड मेकअप भी कर लिया। फिलहाल मैं अमरेंद्र जी से पूछना चाहूंगा कि व्हाट काइंड ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी हैव द डेवलपर्स? Pre-COVID, I mean, digital is the digital now. So digital was pre-COVID was part of the offering, and it was good to have. Now it is must to have, right? So people are going out only when there are very crucial requirement. They are only moving out when they are able to do their homework before they goes out to discuss any property or to evaluate any property options. So digital is the best medium. 365 days, 24/7, and precise, as Yadavji said, that we need to combine our offering in a very elevator pitch kind of a thing, that you are communicating the entire detail within a very limited time frame and within a very limited content. So content is the king and digital is the way forward. I would urge everyone that who had made significant investment in digital, I mean, they'll reap the advantage. But somebody who was just using a simple PHP website just for the sake of it, that I am on digital, they need to evolve and they need to focus on product wherein the content has to be very precise. There are call to action that has to be initiated, triggered through digital as a medium, and that is the way forward.
थैंक यू, आपने बहुत क्रिस्प में और बहुत सारी बातें अच्छी बताई हैं। पुरोहित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस, जैसे आपने पीछे बताया, लेकिन मैं और डिटेल में आपसे जानना चाहता हूँ कि आज का डेवलपर्स किस तरह से अपनी सेल्स को बढ़ा सकता है, वो कौन से ऐसे नुस्खे हो सकते हैं जिनसे सेल्स पे इंक्रीज हो सकती है। पहली बात तो ये है कि अपने आप को थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी बढ़ाएं, क्योंकि मार्केट का जो टफ टाइम है, 3, 4, 5, 6 महीने की बात कर रहे हैं, ये क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है साइट को सर्वाइव करने के लिए, कंस्ट्रक्शन की लेवल को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप देखते हैं तो इट्स अ हैवी कैश फ्लो इन द इंडस्ट्री। सेल करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो पेमेंट प्लान है आप उस पे प्ले कीजिए रादर देन प्राइस पे प्ले करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद पुरोहित जी आपका। मेरा सवाल है डॉक्टर अनंता जी से, व्हाट डेवलपर्स कैन डू फॉर ए होम बायर्स। इफ दे आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, आप उन्हें किसी भी तरह से अगर हेल्प कर सकते हैं, लीगल फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए, तो वो एक आप हेल्प कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग आपके साथ रिलेशनशिप शुरू कर चुके हैं उनके लिए। जिनके साथ आप न्यू रिलेशनशिप शुरू कर रहे हैं, उस केस में उनकी सारी कंसर्न्स को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सिर्फ ये एक रिलेशनशिप बायर सेलर की नहीं रह जाती है, ये रिलेशनशिप आपको ऐसे सोचना है कि आप किसी अपने फैमिली मेंबर की मदद कर रहे हैं उनकी होम सर्च जर्नी में। थैंक यू रंगत जी। यादव जी, मेरा आपसे एक सवाल है, जो ये सवाल है, मौजूदा समय में सरकार ने होम इंटरेस्ट के जो रेट है वो कम किए हैं। इसके अलावा आप या डेवलपर क्या चाहते हैं कि सरकार से और किस तरह की हेल्प उनको मिले जिससे ये इंडस्ट्री और सेल्स पे फर्क पड़े इससे? आज जो रियल एस्टेट की समस्या है वो सेक्शन है बिफोर 2013 वाला सेक्शन एज इट इज कर दिया जाएगा तो रियल एस्टेट का पूरा देश के अंदर चमक आ जाएगी। देखिए, रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो रियल है, इसमें आप किसी प्रकार का अप डाउन नहीं कर सकते, ना किसी प्रकार की मैनिपुलेशन हो सकती है बाजार में। ये तो कस्टमर ही उस बाजार को खोलता है, कस्टमर ही बंद करता है। जैसे गोल्ड है, चांदी है, और किसी इंडस्ट्रीज में 100, 200, 500 करोड़ रुपए आज आप लगा दीजिए, अगले दिन उसमें चमक नजर आ जाएगी। रियल एस्टेट में 1000 करोड़ रुपए डाल दीजिए, यदि चमक दिख भी जाए तो ये एक्चुअल जेन्युइन बायर से चमक आती है, और जब आएगी जब उनकी समस्या का एक्चुअल निदान होगा। धन्यवाद यादव जी, आपने समस्या उठाई और मुझे लग रहा है कि हमारे इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट्स और सरकारी कुछ लोग भी देखेंगे तो शायद वो इस पे इनायत फरमाएंगे, नजर इनायत फरमाएंगे। मैं अपना सवाल अमरिंदर जी से लेना चाहता हूँ। अमरिंदर जी, डू यू हैव एनी स्कीम फॉर और प्लानिंग फॉर ए डेवलपर्स? We are evolving and we are supporting to all developers and builders. Initially, it was mere related to search and discovery. Now we are moving ahead one step further towards the transaction level. So instead of just generating inquiries or prospects or buyers, we are also hand-holding buyers and sellers both in order to get a connect as well. So instead of just submitting an inquiry on a platform, now buyers can actually initiate a virtual site visit. As soon as they schedule a site visit, the URL will send it across to a developer and buyer both. So the first level of pre-sales meeting will happen virtually. And once things are getting in line, then you are supposed to go out and have a face-to-face interactions. So we are helping builders, we are helping developers, we are helping property consultants, and we are helping our users as well, so that they can move one step ahead towards closure of transactions. थैंक यू, आपने मतलब बहुत अच्छी प्लानिंग या बहुत अच्छी, इस तरह से अगर आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, आई थिंक तो दूसरी इंडस्ट्री भी, दूसरी ऑनलाइन जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी इसी लाइन पे चलेंगे, तो इससे फायदा होने वाला है आई थिंक रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। रोहित जी, इस प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं, और इसमें अगर अपना आप लास्ट कमेंट कुछ देना चाहते हैं तो प्लीज एक बार जरा बताइए। आप जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके कोई क्वेश्चन हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो अपने कमेंट बॉक्स में डाल करके उन क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट टाइम व्हेन दे पैनलिस्ट कम, या फिर हम लोग इसको स्पेशल प्रोग्राम बना करके उनसे वो आपकी जो क्वेरीज हैं उन्हें सॉल्व करें, और होपफुली नेक्स्ट टाइम नए सवाल होंगे, नए सॉल्यूशन होंगे। एंड बिकॉज दिस इज द मोस्ट डायनेमिक एरिया, द डायनेमिक पीपल आर हियर, द थॉट्स आर वेरी डायनेमिक, आई बिलीव दैट मिस्टर डायनेमिक यू कैन नाउ सम ऑफ द प्रोग्राम। तो इनकी बात से हम सहमत हैं और सब लोग भी सहमत हो गए। इसी के साथ मैं सब अपने
मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।